तो सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। और मैं डिवाइन सोर्स से भी ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि यंत्र की जो रेमेडीज हैं वो हम सबको बैलेंस बनाने के लिए हमेशा हमारे साथ पॉजिटिविटी रखे और हम सब बहुत अच्छे से उसको कर पाए। ठीक है। अच्छा। छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, टाइम कम मिला क्योंकि मैं किसी ना किसी काम में बिजी रहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? हैंड रेज कर हाँ दें, आ रही है। मैं समझ जाऊंगा आवाज बिल्कुल अगर। बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज यंत्र की इस क्लास के अंदर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर इस यंत्र का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, यंत्र है क्या, और ये यंत्र आखिर हमें किस तरीके से पॉजिटिविटी दे सकते हैं, या आखिर क्या बेनिफिट्स हैं जो हम इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम। यंत्र का अर्थ क्या है? आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यंत्र का मतलब देखो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मैं फिर भी पढ़ के बता देता हूँ। The word yantra has been derived from Sanskrit language. It has two words, यम और त्र। यम का मतलब हमेशा टू सपोर्ट ही होता है, और त्र हमेशा डिवाइस होता है। आजकल हमारे पास तो डिवाइस के बहुत से मल्टीपल फॉर्म हो गए हैं, पहले तो ऐसा होता नहीं था। और ये जो हमारे यंत्र थे, ये जितने भी हमारी पुरानी पुरानी किताबों में लिखे गए हैं, लिखे हैं, और यहाँ तक कि इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी मिले हैं। कई बार ऐसी न्यूज भी पहले आई है कि लंदन की किसी नदी के अंदर में पुराने यंत्र मिले भी हैं। तो हमें यंत्र को समझने से पहले ये हमें पता चलना चाहिए कि आखिर यंत्र क्या है। तो ये जो यंत्र है, ये हमें सपोर्ट प्रदान करेंगे, किसके जरिए? जो हम ड्रॉ करेंगे वो उपकरण बन जाएगा जो हमें बैलेंस देगा। ठीक है। यंत्र आखिर है क्या चीज? यंत्र कहता है कि भाई यंत्र ज्योमेट्रिकल शेप है, इमेज है, ये रिटर्न मंत्रा है जो कि इस डिवाइस को चार्ज करेंगे। अब हमारे पास 9 नंबर है, 1 से लेके 9 तक। तो वो 9 के 9 नंबर किसी ना किसी ग्रह को इंडिकेट करते ही हैं। अब हम किसी भी तरीके से उसको समझ ले तो हम किसी ना किसी एक प्लेनेट को, किसी ना किसी एक एनर्जी के तौर पे उसकी एनर्जी को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि वो इस चीज में आ जाए। यंत्र बनाने के लिए या यंत्र को समझने के लिए या यंत्र से कुछ पाने के लिए हमें उस एनर्जी का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये कि यंत्र आखिर हमें बेनिफिट किस किस चीज के लिए करते हैं। आप इसको हेल्थ पर्पज से यूज कर सकते हो, एजुकेशन पर्पज से यूज कर सकते हैं, करियर, लव, मैरिज, मैरिड लाइफ, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, इटीसी। ये सब वो चीजें हैं। एक और है, एक मिनट, अपना माइक ऑफ रखिएगा। हम्म। यंत्र की जो बेनिफिट्स हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, करियर में, लव में, मैरिज में, मैरिड लाइफ में, प्रॉपर्टी में, फाइनेंस में, इस यंत्र के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें, हमारे पास में अगर ज्योतिष का ज्ञान ना हो, हम तब भी इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने इन चीजों को किसी ना किसी फॉर्म में समझा हुआ है कि अगर हेल्थ खराब चल रही है तो क्यों चल रही है, हम भगवान का नाम ले लेते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे तो भी हम कह लेते हैं कि भगवान ही पढ़ नहीं रहा। भगवान हो या माता हो, ये हमारे विश्वास के ऊपर में होता है। पर प्लैनेट्स का कोई ऐसा जेंडर है नहीं। वो हम अपनी एनर्जी के तौर पे हम उसको समझते हैं और देखते हैं। जिन्हें न्यूमरोलॉजी आती है ना, वो बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का कुछ भी ज्ञान हो। सिंपल वो भी कर सकता है जो सिर्फ इसको बनाना जानता हो या बनाना चाहता हो। तो आज हम इसको बनाना ही सीखेंगे। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि यंत्र आखिर बनेगा कैसे। अब सबसे आसान तो यही है कि आप गूगल कर लो,
और जो ज्यादातर काम होता है कि गूगल करो, सेम ड्रॉ कर लो, उठा लो कि नंबर कैसे कैसे लिखे हुए हैं, फोटो मिल जाएगी, उसको कट कट कर लो, पेस्ट कर लो। इतना तो काम आसान है ही, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आप उसको नकल करो। किसी भी चीज को जब हम चार्ज करते हैं, जैसे हमारे पास में आज के टाइम में ना डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं हीलिंग में लेके। कोई रेकी करता है, कोई प्राणिक करता है, कोई कॉर्ड कटिंग करता है, कोई कैंडल से करता है, कोई कार्ड से करता है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से चार्ज करता है। और जिनको इनमें से कुछ नहीं आता उनके लिए सिंपल होता है कि मंत्र का जाप करके उसको चार्ज कर ले। है वही एनर्जी, इसके अलावा और कोई एनर्जी नहीं है। वही कॉस्मिक एनर्जी है जो अपने अपने अलग अलग फॉर्म को चेंज करके हमें बताती रहती है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये काम तो नहीं करना कि भाई हमें कॉपी करना हो। अगर हम इसको नकली करना हो तो हमें ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। नकल करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अगर एक नंबर गलत हम इधर डाल दें तो काम नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कि यंत्र आखिर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये चार चीजें चाहिए जो कि सबसे इजी है हमारे पास हो। भोजपत्र होना चाहिए, अष्टगंध की, आजकल तो लिक्विड में भी आता है, पाउडर ना होके अष्टगंध पूरा मेल्ट टीका टाइप में भी आता है। अष्टगंध चाहिए, अनार की कलम चाहिए, गंगा जल चाहिए। अगर गंगा जल हमारे पास ना हो तो हम नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हैं। इस वाटर का यूज सिर्फ इसलिए होता है कि अष्टगंध की जो इंक है वो बहुत गाढ़ी होती है। सिर्फ पानी या गंगा जल डाल के उसको थोड़ा सा लाइट करना है, और आपने भोजपत्र पे ही इसको लिखना है। अब ये ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं अवेलेबल ना हो। ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, या कोई भी ऐसे जो आइटम ऐसे बेचते होंगे पूजा पाठ वाले, उन सबके पास मिल जाएगा। और भोजपत्र की खासियत ये है कि जिस ये ना बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है और बहुत पवित्र होता है। ये चार चीजें अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये याद रहेगा आपको। ये अनार की कलम कहाँ मिलेगी, किस ये अनार की कलम भी मार्केट में मिल तरीके की जाएगी होती जिसके है, ये पास जो भोज, साइड में लिखाई है? हाँ जिसके जिसके पास भोजपत्र होगा उसके पास अनार की कलम भी मिलेगी। मुश्किल से 10 रुपए की मिलती होगी। ओके। भोजपत्र के साइज जो आते हैं 10 रुपए से शुरू होता है, 30-40 रुपए तक का आता है। साइज बड़ा बड़ा कैसे हो जाए, छोटा चाहिए 10 रुपए का साइज है, नॉर्मल है। वो एक साइज, मतलब आप कुछ भी बनाना चाहोगे उसके ऊपर में 2 यंत्र 3 यंत्र बन जाएंगे। और बड़ा आपको चाहिए तो 30-40 रुपए के आसपास का होगा एक भोजपत्र। अनार की कलम भी बहुत इजीली मिल जाती है। बोलो। अनार का पेड़ लगा हो तो उसमें से तोड़ ले, हाँ, अगर बना ले। अनार का पेड़ पेड़ लगा हो तो आपने मतलब मूवी देखी है, एक इंग्लिश मूवी आई थी अवतार, देखिए, हम्म। गजल ला दो बस। हाँ, वो दूसरी दुनिया के, हाँ। अब उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, अब अवतार मूवी के अंदर में ये था कि अगर वो किसी जानवर को मारते थे, तो जब उन्होंने तीर भी मार दिया मरने वाला था, तो पहले उस जानवर के ऊपर में वो हाथ रख के उससे क्षमा मांगते थे कि भाई हमें आपको मारना पड़ रहा है और किसी कारणवश मारना पड़ रहा है। हम चाहते नहीं कि आपको मारना, लेकिन हम्म। मारना पड़ेगा। उसको मारने से पहले वो माफी मांगते हैं फिर मारते हैं। अनार की कलम क्योंकि बहुत ही अच्छे कामों में यूज होती है, इसलिए इस पेड़ से भी कोई डाल तोड़ने से पहले आपको उनसे प्रार्थना करके कहना है कि आप वो आपको मौका दे दें। अगर वो जरा से भी आपको ऐसा लगे कि नहीं भी मैं सिंपल सिंपल तोड़ लूं और काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिंपली हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मैं, मुझे कलम बनाने के लिए डंडी चाहिए, तो आप तोड़ लीजिए, उसके बाद में अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो, नहीं तो मार्केट में मिल जाती है। ऐसा है नहीं कि ना। अच्छा, ये भोजपत्र जैसे हर एक पर्पस के लिए अलग बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से ये अनार की कलम हर बारी चल जाएगी या हर बारी नई लानी पड़ेगी? नहीं नहीं, आप कलम लाओ, उस कलम को आप जितनी मर्जी बार आप उसको पेनी करो और काम करो उससे। हाँ, मतलब ऐसा पेन की तरह से है ना, कभी भी लिख सकते हैं, ठीक आप मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हो। है। ये बहुत ही अच्छी चीजों में यूज होती है। कई बार हमने देखा होगा पूजा पाठ करते समय वो स्पेशली इन चीजों को मंगाते हैं, पर कभी हमने इन चीजों को यूज किया नहीं होता है, इसलिए हम हमें इन चीजों का पता नहीं होता कि आखिर किस तरीके से हमें यूज करना है। लेकिन आप मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको यूज करो, क्योंकि मैं इसका काफी यूज कर चुका हूँ।
मैंने काफी टाइम इसको बनाया है, काफी टाइम मैंने इससे काम किया है, मैंने लोगों को बनाकर भी दिया है, और मैंने इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे। इन यंत्रों का सबसे अच्छा काम क्या होता है, ये यंत्र जो होते हैं किसी भी चीज को बढ़ने नहीं देते, किसी चीज को घटने नहीं देते। कोई भी चीज होगी उसको बिल्कुल बैलेंस बीच में लाने की कोशिश करते हैं और बीच में ले आते हैं। ना ये ओवर होने देगा, ना ये उसको अंडर डेवलप होने देगा। कभी लगे कि कोई खराब चल रहा है तो आप यंत्र बना के उसको देखो, वो दे दो, वो चीज बैलेंस हो जाएगी। कभी आपको लगे कि कोई चीज एक्सेस हो रही है, आप उसको यंत्र बना के दो, उसको यूज में लेके आओ, ये चीज अपने आप बैलेंस कर देगा। रेमेडी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है, इससे अच्छा फॉर्म नहीं हो सकता। इसीलिए जब मैंने वो एडवर्टीजमेंट बनाई थी तो उसके अंदर में ये बोला भी था कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि स्टोन या क्रिस्टल ही ऐसे हों जो हमें किसी भी प्लेनेट को स्ट्रेंथ देने के लिए पावर प्रोड्यूस करेंगे। हम यंत्रों का भी यूज कर सकते हैं, और ये यंत्र ऐसे नहीं है कि आजकल के बने हो या कुछ साल के बने हो, ये कई सदियों पुराने हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें से कुछ पूछना है? नहीं, आगे चलो। अब ये है कि यंत्र बनाना कब है। यंत्र बनाने के लिए देखो, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, होली हो, नवरात्रे हो, ग्रहण हो, अभिजीत मुहूर्त हो, कोई भी अन्य शुभ मुहूर्त हो, ये सब इसके बनाने के दिन है। और साथ में इसके साथ आप एक चीज और अगर नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, जिस दिन आपका मन बहुत खुश हो उस दिन भी बना सकते हो। जिस दिन मन बहुत खुश होगा उससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं होगा। अवॉइड कब करना है? जिस दिन आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, अपसेट हो, उस दिन नहीं बनाना। और जब कभी ऐसा हो कि आपकी तबीयत खराब हो, तब नहीं बनाना। फीमेल्स को अपने टाइम के अंदर में, पीरियड्स के टाइम में अवॉइड करना चाहिए, उस टाइम नहीं करना। ठीक है नीलम जी, नीलम जी ठीक आवाज आ रही है ना? हाँ जी, परफेक्ट आ रही है। ये बात बहुत अच्छी लगी। जब मन खुश हो तो सब करो, जब सबसे मन अच्छा दुखी मुहूर्त हो वही है। तो सबसे ज्यादा रजाई ओढ़ के सो जाओ। हाँ, सबसे अच्छा मुहूर्त ही वही है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताता हूँ आपको। यहाँ हम यूज करेंगे देवनागरी लिपि को। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देवनागरी लिपि को लिखे कैसे, क्योंकि भाई ये हमारी प्रैक्टिस में आती नहीं। तो यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल, जो हमारे इंग्लिश आप नंबर समझ लो उसके हिसाब से, या जो मैथमेटिक नंबर है हम उसके हिसाब से करेंगे। पर मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है कि देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पर आपका ध्यान ना एक स्पेशली नंबर 9 पे लाना चाहता हूँ। और एक देखो, जहां नंबर 1 लिखा है और जहां नंबर 9 लिखा है, 1 से लेके 10 गिनती में, जहां पर हिंदी में भी गिनती लिखी हुई है, उसमें देखो एक जिस भी तरीके से लिखते हैं, अगर आप उसका उल्टा बना दोगे तो वो 9 बन जाता है। पर यहाँ पर कुछ जगहों पे लोगों को इन सिंबल्स को बनाने में ना थोड़ा अच्छा महसूस होता है, तो वो 9 के लिए क्या करते हैं, वो यहाँ पे कॉपी करते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर के लिए देखो, एक लाइन डाल के नीचे से उसको ऐसे बना दिया गया है। और 9 बनाने के लिए इसी 8 के ऊपर में एक लाइन और बना दी, तो ये एक तरीके से त्रिशूल सा दिखता है हमें, जो त्रिशूल है जो कि इस तरफ झुका हुआ है। तो हमें ना ये देवनागरी की लिपि में ही बनाने हैं। जब भी हम ये ड्रॉ करेंगे, हमें देवनागरी में ही करना है। आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सिंपली, चाहे आप उसको इंग्लिश नंबर में करो, मैथमेटिक नंबर में करो, लेकिन जब भी आपने यंत्र ड्रॉ करने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि को ही यूज करना है। ठीक है। वैसे ये शायद 10 हाँ जी, काउंटिंग तो सभी लोगों को आती होगी लिखनी, 1 से 10 तक वाली देवनागरी लिपि में मोस्टली लोगों को आती होगी। आती तो होगी। जब कोई चीज चलन में नहीं होती तो वो प्रचलन में भी नहीं हाँ तो होती। हम्म आजकल के बच्चों को ये जरूर पहचानने में दिक्कत आएगी, लेकिन शायद हम लोग को आती होगी ये लिखनी। अच्छी बात है, देखो आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यंत्र बनाने तो के लिए यही सबसे अच्छी। पढ़नी आती है, लिखनी नहीं आती है। हाँ जी, पढ़नी आती है ये, लिखनी नहीं आती हम कोई लोगों को। बात नहीं, अब मैं तो आपको 1 से लेके 10 नहीं, तक ही बोल रहा हूँ मुझ- लिखने के लिए। ये ना, मुझे तीनों तरह की आती है। ये बहुत जरूरी है यंत्र बनाने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये मुझे गिनती आती नहीं है। आएगी ना, तो ये जो हम इंग्लिश नंबर लिख के हम यंत्र बना के देंगे ना, ये कभी उतने सक्सेसफुल नहीं होते, कभी सक्सेसफुल नहीं होते।
चलिए अब हम बात करेंगे कि हम यंत्र बनाएंगे सूर्य से लेके केतु तक और उसके बाद नवग्रह। बनाना कैसे है, ये बनाने से पहले मैं इन प्लैनेट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी दिखा देता हूं, जो मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है। इसके बारे में एक बार बोल देता हूं, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कुछ बात हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है, रिमाइंड हो जाता है। ठीक है। चलिए, ये यंत्र कैसे बनाना है ये मेमोराइज में करा दूंगा। पहले हम शुरू कर लेते हैं। हमारे पास में 1 से लेके 9